दादा दादा चेंज होगा इस बार? हाँ हाँ कौन? अभी कुछ बोलते हाँ? एकदम 100%। लगता है दीदी को टफ कंपटीशन भी देंगे। हाँ वो तो देगा, बिल्कुल देगा। कह रहे हैं दीदी डर गई, ऐसा है क्या? थोड़ा मुश्किल होगा किसको मुश्किल? मेरा ख्याल में दीदी को मुश्किल होगा। सबसे बड़ा तो चुनाव का मुद्दा होता है यहाँ का पश्चिम बंगाल का खास करके जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेकार है। बंगाल में खुल के बोलने की आजादी नहीं है। आज़ादी नहीं है, बिल्कुल आज़ादी नहीं है। तो क्या इस बार दबी जुबान में लोग वोट करेंगे बदलाव के लिए? आशा तो करते हैं, अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर खत्म हो जाना। फैला हो जाए। राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता की एक और पहचान। 1780 में ब्रिटिश शासन काल में बनी ये बिल्डिंग जिसका नाम राइटर्स बिल्डिंग रखा गया। दरअसल आज ये राज्य सचिवालय है, लेकिन एक वक्त में बंगाल की राजनीति में सत्ता का केंद्र हुआ करता था। जी हाँ, लेफ्ट के शासन काल में ये लेफ्ट का मुख्यालय था। एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा है 1990 के दशक का, जब ममता बनर्जी की राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। वो काफी आक्रामक थी, विरोध करने वाली थी। उस वक्त कहा जाता है, ऐसे आरोप लगते हैं कि एक रेप पीड़िता थी जिसे न्याय नहीं मिल रहा था, और ममता बनर्जी ने उस रेप पीड़िता के साथ राइटर्स बिल्डिंग पहुंच जाती है सरकार से, प्रशासन से जवाब मांगने। उन्हें अंदर जाने से रोका जाता है, धक्का मुक्की होती है, माहौल काफी तनावपूर्ण उस वक्त हो जाता है। उस वक्त ममता बनर्जी ने साबित किया था, एक सिंबॉलिक कन्फ्रंटेशन था सड़क की राजनीति बनाम सत्ता का किला। आज इसी राज्य सचिवालय के आसपास माहौल कितना बदला है? क्या वाकई में बदलाव की राजनीति होने वाली है या वापस से टीएमसी वापस आने वाली है? चलिए लोगों से ही जानते हैं। दादा यहीं के हैं? हाँ बोलिए। बस ऐसे ही चुनाव पे बात करनी थी। चुनाव पे बात, देखिए चुनाव तो होते रहेगा। अभी जो आप मतलब माहौल है वेस्ट बंगाल का, तो आदमी सब कोई चाहता है कि चुनाव कुछ परिवर्तन हो। परिवर्तन होगा, होना चाहिए। परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो लगता है दीदी को टफ कंपटीशन बीजेपी दे रही है। हाँ वो तो देगा, बिल्कुल देगा। अब जैसे शुभेंदु जा भवानीपुर में, फिर नंदीग्राम में एक ही पार्टी दोनों जगह में है ना, तो फाइट तो बड़ा। दीदी इस बार नंदीग्राम में नहीं है तो क्या हुआ, नंदीग्राम दीदी कोई पार्टी तो दिया है, तो किन्तु शुभेंदु जा तो दोनों तरफ से लड़ रहा है कि नहीं? तो अभी देखिए दीदी का तो अभी तो मान लीजिए दीदी का जो हो रहा टेंशन, अच्छा, एक मतलब दीदी जानता है। ए दादा कथा बोल में। हाँ क्यों बोलूं? हाँ जरा बताइए क्या लग रहा है चुनाव में इस बार क्या होगा? इस बार दीदी नंदीग्राम से नहीं, लेकिन शुभेंदु दादा तो हैं भवानीपुर से। कह रहे हैं दीदी डर गई, ऐसा है क्या? थोड़ा मुश्किल होगा किसको मुश्किल मेरा ख्याल में दीदी को मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा, इसीलिए नंदीग्राम नहीं जा रही? हो सकता। हाँ। अच्छा इधर आइए। अरे नहीं, बिना बोले फिर नहीं जाइए, बिना बोले नहीं जाइए। इधर आइए, इधर आ सुनना। एक तो आसन तो बोलो तो। हाँ क्या दीदी की दादा दादा चेंज होगा इस बार? हाँ कौन? अभी कुछ बोलते एकदम 100%। कहाँ यहीं के हैं बंगाल के? हाँ बंगाल के हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे? सत्य के सिवा झूठ आज तक नहीं बोले हैं। नहीं, काले कोट पहने हैं, कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो झूठ सच आप ही लोग करते हैं। हाँ क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये बताइए बंगाल में क्या लग रहा है, बीजेपी आने वाली है या दीदी डर गई? सब कह रहे हैं नंदीग्राम इसीलिए नहीं लड़ रही। पतन नहीं, परिवर्तन चाहिए बंगाल में, भाजपा सरकार चाहिए। भाजपा सरकार। दादा इधर ही के हैं आप? राइटर्स बिल्डिंग क्या? राइटर्स बिल्डिंग मतलब बंगाल के ना? बंगाली। लग रहा है इस बार कि दीदी निकाल ले जाएगी या फिर खेला हो गए? এটা আমি বলতে পারবো না। नहीं, এটা इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? इस बार तो देखिए अभी हमारा जो समझ में आया, जे पब्लिक कोई डिसीजन अभी नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया। দেখা যাক কি হয়। তবে আমার দোস্ত বলতে পারবে। দোস্ত কোথায়? हाँ?
मतलब मतदान के वक्त ही सीधे गुगली करेगी। हाँ हाँ, पब्लिक गुगली डालेगी क्या? गुगली डालेगी पब्लिक, थोड़ा जैसा गुगली डालता है ऐसा ही डालेगा पब्लिक गुगली। तो क्या होगा तो बाद में देखा जाएगा। हाँ, इस बार बीजेपी बोल रही है नंदीग्राम से दीदी नहीं, केवल भवानीपुर डर गए, शुभेंदु तो दादा उधर भी है, ऐसा है क्या कुछ? ऐसा है कि कुछ नहीं, तो दीदी है, दीदी है रहेगा, और शुभेंदु तो है, देखा जाए क्या होगा। देखा जाए। एक भवानीपुर से जीतेगा, हाँ। दीदी भवानीपुर से, हाँ। और शुभेंदु नंदीग्राम से। हाँ, बस हो गया। तो दीदी काहे नहीं उतरी नंदीग्राम? टक्कर देने उतरना तो था ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो बंगाल का सब सीट में कैंडिडेट है, तो क्या करेगा? तो सब सीट में वही तो है, हाँ दादा दोनों तरफ बोल रहे। दोनों तरफ बोल रहा है। ठीक है। मतलब खेला हो गए। खेला होवे, खेला होवे। नो बॉल पे छक्का। नो बॉल पे छक्का। नो बॉल पे छक्का। हाँ। और कौन मारेगा छक्का? अब ये पता नहीं, ये 4 मई को मालूम चलेगा रिजल्ट के दिन। यही जानना है क्या लग रहा है इस बार बंगाल में क्या होने वाला है चुनाव? 50-50 मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे हावी रहेंगे या फिर पार्टियां हावी हैं? मुद्दे है, मुद्दे हैं कैसे? क्या क्या मुद्दे हैं? करप्शन मेनली। करप्शन में तो दीदी पे चार्जेस बीजेपी लगाती आ रही है, कट मनी और ये, और दीदी बोलती है कि उधर केंद्र में बैठे हमारा पैसा रोकते। कैसे देखते हैं? देखिए लोग तो करप्शन का ऊपर ज्यादा ये है कि क्लीन इमेज ये चाहिए। क्लीन इमेज कौन किसकी है? जब भी है नया ट्राई कर सकते हैं, नया ट्राई कर सकते हैं, यानी बदलाव होगा। चांसेस है पीपल विल डिसाइड नॉट 1%। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि बदलाव हो सकता है। चांसेस है 50-50। थैंक यू बात करने के लिए। दादा आपको क्या लग रहा है? सही बोल रहे हैं, बदलाव हो गए इस बार? कंफ्यूजन है थोड़ा, इतना सहज में बदलाव होगा नहीं, इतने सहज में बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत चांसेस है, पिछली बार से ज्यादा या कम? थोड़ा ज्यादा होगा। किन मुद्दों पर लग रहा है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी या तृणमूल बाजी मार जाएगी? आप भी जानते हैं 34% वो मोदी जी को देगा नहीं। वही 70 सीट खेला बिगाड़ेगा है। और जो हिंदू वोट है वो कोई सीपीएम है, कोई कांग्रेस है, बीजेपी वो भाग हो जाएगा। ये थ्योरी चलेगा, मैथमेटिक्स का ये है ना, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना बदलाव होता। मतलब तो बदलाव होता ही। थैंक यू बात करने के लिए। कि कब से दुकान लगा रहे हैं? बहुत साल, कितने साल? 30 साल हुआ। 30 साल? यही बूढ़ी हो गई, यही जन्म, यही बूढ़ी हो गया, बूढ़ी भी हो गए। ये पार्क स्ट्रीट कितना बदला 30 साल में? बहुत कुछ बदला। पहले जैसा देखा था अभी हालचाल बहुत बदला गया। हाँ, पहले जैसा है ही नहीं, पूरा बदल गया। पूरा पूरा एकदम बिल्कुल पूरा बदल गया। पहले की तुलना में तो महंगाई भी बढ़ गई। महंगाई तो है, हर चीज का महंगाई है, कौन सा महंगाई नहीं है। तो इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला? अभी देखते हैं। एलपीजी भी तो नहीं है, ये भी तो दीदी बोल रही है केंद्र ने रोक रखा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। नहीं है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। मतलब एलपीजी का मुद्दा नहीं छाने वाला है इस बार नहीं चुनाव में? नहीं, हाँ? नहीं। एसआईआर? हाँ? एसआईआर? और क्या? एसआईआर का मुद्दा भी नहीं छाएगा? ना वो करना चाहिए, थोड़ा बहुत क्या बोले हम, सिस्टम में आना चाहिए। मतलब सिस्टम में होना चाहिए और सही हाँ, सही हो रहा। वो एसआईआर के बारे में अगर पूछेंगे तो हम बोला सही हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में आना चाहिए। कोई दीदी के बारे में पूछेंगे तो? दीदी के बारे में अब पूछ रहा है, दीदी सभी ठीक है, लेकिन दीदी कभी कभी ऐसा भूल बकता है, ज्यादा बक देता है। ओ, मतलब ज्यादा ही बक देता है, लेकिन हाँ आरोप लगाती है, लेकिन जो चला रही है ठीक ही लग रहा है। ठीक ही लग रहा है। ओके, जो चल रहा है ठीक ही चल रहा है। दादा आप इधर ही के हो? हाँ, वोट इधर ही का है? हाँ बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में कौन से मुद्दे छाएंगे? देखिए सबसे बड़ा तो चुनाव का मुद्दा होता है यहाँ का पश्चिम बंगाल का, खास करके जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेकार है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप पढ़ा लिखा क्यों, कैसे बेकार है? वोट नहीं करता है या अपने मुद्दों को उठाता नहीं? क्या मुद्दा उठाइएगा? अभी खोल कर मैं बोलूंगा तो रात को कल सुबह में मेरा झूलन तो मतलब मर्डर हो जाएगा। ओके। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं इसके बगल वाला एरिया में रहता हूँ, खुल के बोल नहीं पाता हूँ, खुल के बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। बंगाल में खुल के बोलने की आजादी नहीं है? आजादी नहीं है।
बिल्कुल आज़ादी नहीं है। तो क्या इस बार दबी जुबान में लोग वोट करेंगे बदलाव के लिए? आशा तो करते हैं, अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर खत्म हो जाना, खेला हो जाएगा। खेला हो जाएगा, इससे ज्यादा खेला हो जाएगा। अभी आप बताइए, ये जो एरिया में आप घूम रही है भवानीपुर क्षेत्र है, आपके यहाँ पर जानते हैं हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी और उर्दू भाषी सभी प्रकार के लोग रहते हैं। आप देखिएगा उन्नति के नाम पर सबसे मेरा झमेला चीज है कि यहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका का लोग है उन लोग को बोला जाता है चौप भाजो। अरे क्यों भाजो भाई? आप अगर नहीं दे पाते हैं नौकरी तो फिर किस बात के लिए? आप 1500 रुपया देने से क्या उसका घर चल जाएगा? 1500 रुपये जो महीने में दिया जा रहा है उससे क्या घर चलेगा किसी का? या महिलाओं को जो 1500 लेकिन यही बात तो कहते हैं कि उधर 10,000 दे दिए, बिहार में तो जीत गए। 10,000? हाँ भाई, महिलाओं को बांटे इसीलिए बीजेपी आई। तो 10,000 और 1500 रुपए डिफरेंस देखिए। तो लोग लेके सेटिस्फाई तो है ना दादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक पढ़ा लिखा लड़का अगर रास्ते पे 1500 रुपए में बेकार में बैठा हुआ हूँ, 1500 रुपए लेके क्या संसार चलेगा मेरा? 4 आदमी का मेरा परिवार है, वो क्या चल जाएगा? लेकिन जब आप लोग इतने डरे हुए कह रहे हैं तो फिर बदलाव कैसे होगा? बदलाव यहाँ पर तो पूरा देखिए, वोट कैप्चरिंग यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, वो समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है। पिछले खेल हो जाता है अलग लेवल का। ठीक है, 1500 रुपए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि बदलाव? आशा तो कर रहे हैं, अगर लोग नहीं समझे अभी भी। आप इतना बड़ा दुर्नीति देखिए, ये जो पार्थ चटर्जी जो बेहाला से विधायक हुआ करते थे, इस बार तो टिकट नहीं मिला, मगर उसको छूटने का बाद भी पार्टी ने उसको माने जो यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है उसने उसको कि कुछ हद तक क्लीन चिट दे दिया, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके घर से कैश पैसा पकड़ाया है, कैश पकड़ाया है, सब कुछ। तो ये तो टीएमसी भी कहती है बीजेपी में जाते हैं सब लोग क्लीन हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में। तो आ जाए बीजेपी में, आ जाए बीजेपी में। दीदी कोई बीजेपी में शामिल कर। मेरा बस चले तो मैं ऑन द कैमरा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मगर हाँ बहुत कुछ है मुद्दा जिसके लेके हम लोग आम आदमी बहुत परेशान है, आम नागरिक बहुत परेशान है, जो भी पढ़ा लिखा तबका है। आप बताइए, एक मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है, पढ़ के निकल के वहाँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी? नौकरी नहीं है, आईटी इंडस्ट्री नहीं है, खत्म हो चुका है। आज जो सेक्टर 5 है वहाँ पर आईटी इंडस्ट्री हुआ करता था, खत्म। कहाँ है? ब्रिटानिया कंपनी जो यहाँ पर बिस्किट की कंपनी थी वो उठ गई। यानी अब बदलाव ही बंगाल को बचा सकता है। बिल्कुल, कोशिश तो यही रहेगा कि अगर देखिए सबको चांस दिया गया तो एक बार बीजेपी को भी दे के क्या फायदा, देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चुनाव को लेकर दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि सुबुगाहट शुरू हो चुकी है, सभी पार्टी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लग रहा है किसके किसके बीच टक्कर है, क्या है? टक्कर तो वही है, इस बार एटलीस्ट बीजेपी टक्कर देने वाला है, देने वाला है, बिल्कुल देने वाला है। जो रुख दिख रहा है, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन अ चेंज, बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है अमंग द पीपल। आई डोंट से कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, वो तो ऑफ कोर्स रिजल्ट के बाद पता चलेगा, बट दिस टाइम एटलीस्ट वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट फॉर श्योर। It's not going to be last time 100 seats और ये seats नहीं, this time they are going to have a good opposition। ये तो बीजेपी की लग रहा है, सबको भी लग रहा है। नहीं नहीं, वे आर न्यूट्रल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तब देखते हैं क्या होता है। तो दीदी से क्या नाराजगी? दीदी से कोई नाराजगी ऐसा कुछ है नहीं कि कोई पर्टिकुलर नाराजगी है। चेंज होना चाहिए, मैं ये जानती हूँ कि मौका एक बार मौका मिलना चाहिए। चेंज होने से पता चलेगा ना कि ये पहले वाला अच्छा है। यस, डिफरेंस क्या है क्या नहीं है। बट अभी सीपीएम भी बहुत नया नया कैंडिडेट रहा है, नया मतलब मीनाक्षी हो या दीक्षिता हो, नया नया यंग जनरेशन को। लेकिन सीपीएम ने बहुत लेट नहीं कर दिया कैंडिडेट वगैरह, ऐसा लग रहा है कि पार्टी बिल्कुल कहाँ खो सी गई है 34 साल राज करने के बाद। हाँ देखिए, कांग्रेस तो एकला चलो की नीति पे चल रही है, वो है भी कि नहीं? कांग्रेस के बात छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस के बारे में आना नहीं चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बीजेपी की बात करोगे, सेकंड ऑफ ऑल शायद इंडिया में उनका सब राज्य में क्या हालत है वो तो पता ही चल रहा है। और पश्चिम बंगाल में एटलीस्ट 40 रुपीज में खाना, क्या 5 रुपीज में खाना मिल जाएगा, ये तो है। और दूसरी बात है कि अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे एक साधारण आम आदमी की तरफ से, तो ये जो दीदी ने जो सुविधाएं दे रखे हैं ना,
इंसानों को, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है उन लोगों के लिए। मुझे लग रहा था ना ये टीएमसी के सपोर्ट में बोल रही, लेकिन आप कह रही है कि फ्री का खिला के, ये जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था, फ्री की नहीं, फ्री का मतलब क्या है, क्या फ्री है और क्या फ्री नहीं, इस बारे में अगर आप एक न्यूट्रल इंसान से पूछोगे तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, पर कुछ बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जो जुगोसाथी दे रहे हैं या जन से लोकी भंडार, ये सभी एक भंडार है जो वो इंसानों को कुछ ऐसा कुछ दे रही है जो इंसानों के लिए अच्छा है, जिनको जरूरत है वो जरूरतमंदों को जरूरत के हिसाब से उनका एकदम परफेक्ट है। और जो लोग ये जुगोसाथी को बोल रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये एक एड है, तो मैं बोलना चाहूंगी बहुत सारा एड, जैसे कि एक रिसेंटली वीडियो मैं देख रही थी कि कुछ बंदियां कॉलेज में बोल रही हैं, उनका जो व्यू है वो बोल रहे थे कि उनको भी पढ़ाई के हिसाब से एक एड मिलता है जिसे डीए कहते हैं, वो भी अलाउंस है, पर उसे तो कोई ऐसा कुछ बोलते नहीं है कि भिक्षा दे रहे हैं या भिखारी फ्री का दे रहे हैं, वो तो कुछ ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो चीज है मैं एकदम से मतलब आप नकारते नहीं हो कि कुछ चीजें दी जा रही हैं वो होनी चाहिए जिनको जरूरत है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है उनको भी देके बिगाड़ना, मतलब आप अगर एक बात सोचो, इनको पैर पे खड़ा नहीं कर, नहीं, एक चीज सोचिए, एक ग्लास है, ग्लास में आप अल्कोहल डालोगे तो अल्कोहल आपके लिए हानिकारक होगा, ये सच्ची बात है। और एक ग्लास में अगर आप पानी या नारियल का पानी डालोगे तो वो भी ठीक ही रहेगा। जिनको जरूरत है वो जरूरत है, हाँ, जरूरतमंदों का जरूरत एकदम से 100% उनको मिल रहा है, जबकि बहुत सारे इंसान हैं जिनके पास थोड़ा सा पैसा मतलब बहुत ज्यादा है। अभी सोचो कि जो रास्ते पे रह रहे हैं उनका जो 5 रुपए का डीम भात दे रहे हैं, एग ऑन राइस, तो वो चीज उन लोगों के लिए काफी है, खाना मिल रहा है, मतलब क्या है, उनका एक जो जीविका चल रही है। देखिए दीदी बहुत साधारण इंसान है, सिंपल सिटी से सोचते हैं कि अगर मैं वहाँ होती तो क्या होता, मैं अगर वहाँ होती, मैं अगर उस कांटे पे चेयर पे बैठी होती तो मैं क्या करती, ये अगर मैं सोचूं तो बाद बाकी नेता क्या कर रहा है अदर मतलब बिहार झारखंड, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम दीदी की बात करेंगे। आप सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे? सपोर्ट तो एक नहीं, सिंपल छोटा बिल्कुल, हाँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही दीदी को। देखिए दीदी को सपोर्ट कर रही है, आप कह रहे हो बदलाव, आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज, कि दीदी को इतनी बार मौका दिया, इस बार बदलाव कर रही है। बहुत सालों से बंगाल का ये हरदम का प्रॉब्लम रहा है, सीपीएम रहा है तो सीपीएम को ही रखते गए हैं, फिर टीएमसी है टीएमसी को रखते हैं, और इट इज बदलाव से डरते हैं क्या लोग? ये लोग बदलाव से डरते हैं, दे आर वेरी रिजिड, और जहाँ बदलाव होता है वहीं पे डेवलपमेंट होता है। लुक एट द साउदर्न स्टेट्स, वहाँ पे बदलाव देते हैं, नो मैटर आप कितना भी। ये राजस्थान के लिए भी कहा जाता है कि एक बार बीजेपी एक बार दूसरे को मौका देते हैं ताकि वो काम करने दिखाए, तब तो पता चलेगा ना कौन क्या कर रहा है, क्या कमी है। और ओपोनेंट हरदम एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होना चाहिए, तब डर रहेगा काम करने का। शुभेंदु दा एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट थे इस बार 2021 कौन? शुभेंदु अधिकारी। नहीं, मुझे शुभेंदु अधिकारी पर्सनली पसंद नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी की जगह किसी और को रखता तो बेटर होता। शुभेंदु अधिकारी की भी यही सोच है। पर्सनली आई फील बीजेपी हैज टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस, ये बहुत जरूरी है। क्राइसिस है ना, सब लोग जो लड़ते हैं वो पिछली बार फिर टीएमसी में फिर चले गए, टीएमसी के जाके ही बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी से आके वहाँ पे आ रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये तो खेला हो रहा है। वही इसीलिए तो लोग भरोसा नहीं कर रहे, वही क्या काम करेगा बीजेपी के देवी, तो वही शुभेंदु, वही चेंज आना मैंने फेस लाना। यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो बंगाल से आज तक कौन सा इंसान, कौन सा हस्ती जाके उस प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठा है? तो आपको बंगाल से वो चाहिए, ये तो नीतीश कुमार वाली बात नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। प्राइम बनना चाहते, देखिए प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसा तो बना प्रेसिडेंट अभी नहीं, प्रेसिडेंट देखिए एक चीज है जो बंगालीज को नहीं, आप नहीं इतना घुमाइए नहीं, नो, जब जलेबी की तरह बात नहीं, सिंपल बताइए क्या आपको ऐसा चाहिए कि ममता बनर्जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रही हैं? अगर एक
सिंपल। यस, हाँ, मैं जाना चाहूंगी। ये चाह रही हैं कि देखिए दीदी अगर आएंगी तो फिर स्ट्रॉन्ग मैं भी परिवर्तन चाहती हूँ, क्योंकि वो यहाँ से राजनीति दिल्ली में बहुत दिनों से मोदी जी चल रहा है। ये देखिए, ये है बंगाल। यहाँ सबकी अपनी अपनी राय है और कितने अच्छे से अपनी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। हाँ, वो लोग इधर आना चाह रहे हैं और ये लोग जाना चाह रहे हैं दिल्ली में। यानी नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा है। अरे मोदी जी ऑलरेडी 75 हो चुके हैं, उनका क्या? ये देखो, ये दीदी के समर्थक जिन्होंने नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर खतरा बताया। ये बंगाल है। दरअसल बंगाल में इस तरह के आपको मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी के लिए फाइट जो है वो काफी टफ होने वाली है, क्योंकि सीधा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो तबका जो बीजेपी को वोट करेगा भी कि नहीं। बीजेपी भी मान के चल रही है कि एक तबका है जो उन्हें वोट नहीं करेगा, और उसके बाद जो तबका बीजेपी को वोट करेगा वो कई कैटेगरीज में बढ़ जाता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में वोट करते वक्त जनता किस बात को अपने दिमाग में रहती है। हालांकि बंगाल यात्रा में और ऐसी ही जगह पर हम जाते रहेंगे और बंगाल की इस यात्रा में हम बताते रहेंगे आपको कि चुनावी माहौल क्या है, जनता क्या सोचती है, क्योंकि कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। देखते रहिए बंगाल यात्रा मेरे साथ। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में कौन से मुद्दे छाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा तो चुनाव का मुद्दा होता है यहाँ का पश्चिम बंगाल का, खास करके जो पढ़ा लिखा तबका है वो बेकार है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप पढ़ा लिखा क्यों, कैसे बेकार है? वोट नहीं करता है या अपने मुद्दों को उठाता नहीं? क्या मुद्दा उठाइएगा? अभी खोल के मैं बोलूंगा तो रात को कल सुबह में मेरा झूलन तो मतलब मर्डर हो जाएगा। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं इसका बगल वाला एरिया में रहता हूँ, खुल के बोल नहीं पाता हूँ, खुल के बात नहीं कर पाएंगे हम लोग। बंगाल में खुल के बोलने की आजादी नहीं है? आजादी नहीं है, बिल्कुल आजादी नहीं है। तो क्या इस बार दबी जुबान में लोग वोट करेंगे बदलाव के लिए? आशा तो करते हैं, अगर फिर भी नहीं करेंगे तो फिर खत्म हो जाना, खेला हो जाएगा, इससे ज्यादा खेला हो जाएगा। अभी आप बताइए, ये जो एरिया में आप घूम रही है भवानीपुर क्षेत्र है, आपके यहाँ पर जानते हैं हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी और उर्दू भाषी सभी प्रकार के लोग रहते हैं। आप देखिएगा उन्नति के नाम पर सबसे मेरा झमेला चीज है कि यहाँ पर जो पढ़ा लिखा तबका का लोग है उन लोग को बोला जाता है चौप भाजो। अरे क्यों भाजो भाई? आप अगर नहीं दे पाते हैं नौकरी तो फिर किस बात के लिए? आप 1500 रुपया देने से क्या उसका घर चल जाएगा? 1500 रुपया जो महीने में दिया जा रहा है उससे क्या घर चलेगा किसी का? या महिलाओं को जो 1500। लेकिन यही बात तो कहते हैं कि उधर 10,000 दे दिए, बिहार में तो जीत गए। 10,000? हाँ भाई, महिलाओं को बांटे इसीलिए बीजेपी आई। तो 10,000 और 1500 रुपए डिफरेंस देखिए। तो लोग लेके सेटिस्फाई तो है ना दादा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक पढ़ा लिखा लड़का अगर रास्ते पे 1500 रुपए में बेकार में बैठा हुआ हूँ, 1500 रुपए लेके क्या संसार चलेगा मेरा? 4 आदमी का मेरा परिवार है, वो क्या चल जाएगा? लेकिन जब आप लोग इतने डरे हुए कह रहे हैं तो फिर बदलाव कैसे होगा? बदलाव यहाँ पर तो पूरा देखिए, वोट कैप्चरिंग यहाँ पर बहुत बड़ा होता है, वो समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है। पिछले खेल हो जाता है अलग लेवल का। ठीक है, 1500 रुपए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि बदलाव? आशा तो कर रहे हैं, अगर लोग नहीं समझे अभी भी। आप इतना बड़ा दुर्नीति देखिए, ये जो पार्थ चटर्जी जो बेहाला से विधायक हुआ करते थे, इस बार तो टिकट नहीं मिला, मगर उसको छूटने का बाद भी पार्टी ने उसको, माने जो यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है उसने उसको कुछ हद तक क्लीन चिट दे दिया।